यूनियन बजट 2025-26 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस और आंसर्स। 1. 2025-26 के बजट में कौन सा वित्त वर्ष शामिल है? Which fiscal year does Union Budget 2025-26 cover? Answer: Free 2025-26। 2. बजट 2025-26 भारत की किस संसद सत्र में पेश किया गया? In which parliament session was Budget 2025-26 presented? Answer: संसद का बजट सत्र बजट सेशन। 3. बजट 2025-26 किस वित्त मंत्री ने पेश किया? Who presented Budget 2025-26? Answer: निर्मला सीतारमण। 4. बजट में आयकर की टैक्स फ्री सीमा कितनी की गई? What is the new tax free income limit? आंसर: 12 लाख रुपए तक। 5. सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए नई स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी है? What is the new standard deduction for salaried taxpayers? आंसर: 75,000 रुपए। 6. बजट 2025-26 में TDS को लेकर क्या सुधार किया गया? What change was made in TDS limits? आंसर: TDS सीमा बढ़ाकर राहत दी गई। 7. किराए पर TDS की नई वार्षिक सीमा क्या है? What is the new annual TDS threshold on rent? आंसर: 6 लाख रुपए। 8. वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर TDS सीमा कितनी की गई? What is the TDS threshold on interest for senior citizens? आंसर: 1 लाख रुपए। 9. लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के तहत TCS सीमा क्या है? What is the TCS threshold under LRS? आंसर: 10 लाख रुपए। 10. अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा क्या है? What is the extended deadline to file updated tax returns? आंसर: 4 वर्ष। 11. बजट 2025-26 में कर सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? What was the aim of tax reforms? आंसर: मिडिल क्लास रिलीफ और कंप्लायंस सिंप्लिफिकेशन। 12. बजट में अनुमानित नेट टैक्स रिसीट्स कितनी थी? What were the estimated net tax receipts? आंसर: 28.37 लाख रुपए करोड़। 13. 2025-26 का अनुमानित फिस्कल डेफिसिट कितना था? What was the estimated fiscal deficit? आंसर: GDP का 4.4%। 14. बजट में कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान क्या था? What was the estimated total expenditure? आंसर: 50.65 लाख रुपए करोड़। 15. ग्रोस मार्केट बोरोइंग्स का अनुमान कितना था? What were the gross market borrowings? आंसर: 14.82 लाख रुपए करोड़। 16. पीएम धन धन्य कृषि योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? Which sector benefits from PM धन धन्य कृषि योजना? आंसर: कृषि क्षेत्र। 17. मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस कितने वर्षों का है? For how many years is the mission planned? आंसर: 6 वर्ष। 18. बजट में BCD छूट किन वस्तुओं पर दी गई? On which items was customs duty exemption given? आंसर: 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ। 19. GST registration threshold कितना बढ़ाया गया? What is the new GST registration threshold? आंसर: 50 लाख रुपए। 20. स्टार्टअप्स को टैक्स हॉलिडे कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? For how many years was the tax holiday extended? आंसर: 3 वर्ष। 21. MSME क्रेडिट गारंटी सीमा कितनी बढ़ाई गई? By how much was MSME credit guarantee increased? आंसर: 10 करोड़ रुपए। 22. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन का उद्देश्य क्या है? What is the objective of National Manufacturing Mission? आंसर: मेक इन इंडिया को मजबूत करना। 23. डाक विभाग से जुड़ी योजना का मुख्य लाभ किसे मिला? Which sector benefited from postal logistics support? आंसर: MSME एवं लॉजिस्टिक्स। 24. AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए कितनी राशि आवंटित हुई? What is the allocation for AI Center of Excellence? आंसर: 500 करोड़ रुपए। 25. बजट 2025-26 का मुख्य लक्ष्य क्या था? What was the main goal of the budget? आंसर: ग्रोथ, जॉब्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 26. मनोरंजन इनोवेशन क्षेत्र के लिए क्या घोषणा हुई? Which initiative was supported in innovation entertainment?
आंसर इनोवेशन और स्टार्टअप इंसेंटिव्स। 27 ग्रामीण शिक्षा के लिए कौन सी योजना घोषित की गई? व्हाट स्कीम वाज अनाउंस्ड फॉर रूरल एजुकेशन? आंसर स्कूलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी। 28 स्वास्थ्य क्षेत्र को बजट में क्या लाभ मिला? व्हाट बेनिफिट वाज गिवन टू हेल्थ केयर? आंसर जरूरी दवाओं पर BCD छूट। 29 कृषि क्षेत्र में कौन सा मूल्य संवर्धन उपाय शामिल किया गया? Which value addition measure was included for agriculture? Answer rural prosperity और resilience programs। 30 निर्यात निर्माण बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया गया? What was done to boost exports manufacturing? Answer National Manufacturing Mission। 31 MSMEs के लिए कौन सी प्रमुख योजना घोषित हुई? Which MSME scheme was announced? Answer Credit Guarantee Enhancement। 32 आम जनता को टैक्स राहत देने के लिए क्या किया गया? What steps were taken to provide tax relief? Answer टैक्स फ्री लिमिट बढ़ाई गई। 33 युवाओं के लिए बजट का उद्देश्य क्या था? What was the budget objective for youth? Answer स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन। 34 बजट 2025-26 किस वित्त मंत्री का बजट था? Presented by which finance minister? आंसर निर्मला सीतारमण। 35 नई टैक्स स्लैब में अधिकतम टैक्स दर कितनी है? What is the highest tax rate in the new slab? आंसर 30%। 36 12.75 लाख रुपए तक टैक्स फ्री सीमा किसे मिलती है? Who benefits from 12.75 lakh rupees tax free limit? आंसर स्टैंडर्ड डिडक्शन सहित सैलरी टैक्सपेयर्स। 37 TDS-TCS रैशनलाइजेशन का उद्देश्य क्या था? What was the aim of TDS-TCS rationalization? आंसर ईज ऑफ कंप्लायंस। 38 इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए कौन सी पहल हुई? Which initiative was taken for innovation or tech? आंसर AI एवं स्टार्टअप सपोर्ट फंड्स। 39 रोजगार सृजन के लिए मुख्य प्राथमिकता क्या थी? What was the key employment priority? आंसर MSME एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 40 GST थ्रेशहोल्ड बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? What was the purpose of raising GST threshold? आंसर छोटे व्यवसायों के लिए ईज ऑफ बिजनेस। The 4th of February 2026 करंट अफेयर्स। 1 हाल ही में रुसोमा संतरा महोत्सव का 5वां संस्करण नागालैंड राज्य में शुरू हुआ है। The 5th edition of the Rusoma Orange Festival recently began in Nagaland। 2 बायोफार्मा शक्ति पहल का प्राथमिक उद्देश्य बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। The primary objective of the Biopharma Shakti initiative is to increase India's self-reliance in biologics and biosimilars। 3 बजट 2026-27 में डेनकुनी पश्चिम बंगाल को गुजरात के सूरत शहर से जोड़ने वाले नए समर्पित माल ढुलाई गलियारे की घोषणा की गई है। The budget 2026-27 announced a new dedicated freight corridor connecting Dankuni to Surat in Gujarat। 4 बजट 2026 में कृषि क्षेत्र के लिए भारत विस्तार नामक AI आधारित टूल की घोषणा की गई है। An AI-based tool named Bharat Vistar has been announced for the agriculture sector in budget 2026। 5 बजट 2026-27 में उल्लिखित ISM 2.0 इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से संबंधित है। ISM 2.0 mentioned in the 2026-27 budget is related to the India Semiconductor Mission। 6 दुर्लभ मृदा गलियारे उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थापित किए जाएंगे। Rare earth corridors will be established in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu। 7 प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब हरियाणा थंडर्स टीम ने जीता है। हरियाणा थंडर्स वॉन द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल। 8 वाशिंगटन में आयोजित स्क्वैश ऑन फायर ओपन का खिताब भारतीय खिलाड़ी अनाहत सिंह ने जीता है। इंडियन प्लेयर अनाहत सिंह वॉन द स्क्वैश ऑन फायर ओपन टाइटल हेल्ड इन वॉशिंगटन। 9 पद्मश्री के लिए चयनित संत निरंजन दास डेरा सचखंड बल्ला, जालंधर के प्रमुख हैं। Sant Niranjan Das, selected for the Padma Shri Award, is the head of Dera Sachkhand Ballan, Jalandhar। 10
बजट 2026-27 में सरकार ने औद्योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। The government has proposed to establish 5 university townships near industrial corridors in budget 2026-27. 11. बजट 2026-27 में ग्रोथ कनेक्टर्स के रूप में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। 7 new high-speed rail corridors have been announced as growth connectors in budget 2026-27. 12. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 नामक राष्ट्रव्यापी पहल शुरू की है। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया launched the nationwide initiative My Bharat Budget Quest 2026. 13. सर्वोच्च न्यायालय ने पेन्नैयार नदी जल विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। The Supreme Court has directed the formation of a tribunal to resolve the Pennayar River water dispute. 14. सेल ने डीजल लोकोमोटिव की लीजिंग और रखरखाव के लिए राइट्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। SAIL has signed an MOU with Rights Limited for leasing and maintenance of diesel locomotives. 15. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पहनी गई कट्टम कांजीवरम साड़ी का संबंध तमिलनाडु से है। The Kattam Kanjivaram sari worn by Finance Minister Nirmala Sitharaman is associated with Tamil Nadu. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.